भारतीय ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारा इसका रिजल्ट आ गया है। सब ने अपने अपने बारे में बताया भी है। मैं भी अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि अच्छी शुरुआत नहीं रही मेरे लिए। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी उस एग्ज़ाम को लेके कि जब मैंने मैंने दिया था तो मुझे बहुत ज़्यादा ये उम्मीद थी कि मेरा जो प्री तो किसी भी हद तरह से क्वालिफाई हो जाएगा। मैं टायर 2 की तैयारी भी कर रही थी, लेकिन जैसे रिजल्ट आता है वैसे बिल्कुल ही अपोजिट हो जा रहा है। मेरा जो मार्क्स था वो 66.33 बन रहा था और जो कट ऑफ गई है वो जनरल की 76 गई है एंड EWS की और OBC की पता ही आपको 71 पॉइंट समथिंग गया है। तो वो छोटे से मार्जिन से इस बार भी रह गया। जो आपके सपोर्टर हैं वो आपको दिलासा देते हैं और जो आपके टांग खींचने वाले लोग होते हैं वो आपको हमेशा ऐसे मौके पे जलील करने पहुंच जाते हैं। बट एनीवे, हम सबको पता है कि सच जो जीत होती है उसमें सब लोग शामिल होते हैं, लेकिन आपकी हार में केवल और केवल आप शामिल होते हैं। ठीक है, सारी गलतियां आपकी, सब परेशानियां आपकी, और जैसे आप विजयी हो जाते हैं, जीत जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो पूरा जो भी आपके आसपास के हैं सब आपके सपोर्टर बन जाते हैं। मुझे पता ही था इसका हो जाएगा, मुझे पता था ये होगा वो होगा, लेकिन दुख तो बहुत हुआ। इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हुआ। सोने से पहले रिजल्ट आया और उसमें से देखने के बाद रात की पूरी नींद गायब हो गई। और KVS का भी कल जो है आंसर किया है तो उसको भी मैच किया तो उसमें 155 ही मार्क्स बन रहे हैं। तो अब तो मुझे उसकी भी उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन एक तो मौके कम मिल पाते और पता नहीं क्यों। मेहनत तो की जाती है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मेहनत से संतुष्ट हूँ, पर पता नहीं कहाँ क्या मिस्टेक हो जाती है। 2 घंटे का जो वो प्रेशर है वो, या फिर पेपर जो है वो अटैम्प्ट करने का तरीका, या कुछ भी कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स रहती हैं। बाकी एक सबक तो मिला है कि जो भी एग्ज़ाम की डेट जिस दिन हमें पता चलती है उसके बाद से 15-20 दिन का जो टाइम होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रहे तो ही हम जो है वो सफल हो पाएंगे, क्योंकि उतनी हमें पकड़ होनी चाहिए। शायद वही मिस्टेक्स होती हैं कि हम उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाए होते हैं और फिर वहाँ पे जाके हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है और हम उसको अच्छे से पुटअप नहीं कर पाते हैं। बाकी मेरा जो हिंदी था वो 10 था और इंग्लिश में मैंने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, उसमें से 6 मेरे सही थे और कंप्यूटर मेरा 20/20 था। मैथ में भी मेरे आई थिंक 12 या 13 क्वेश्चन सही थे, लेकिन रीजनिंग का जो पार्ट मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली उसको ट्रीट किया था उसमें मेरी बहुत मिस्टेक्स हो गई। और जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन था वो बात है ना, रेगुलर बेस पे पढ़ा रहता तो वो एक कॉन्फिडेंट लेवल रहता, तो उस वहाँ पे भी 3-4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो वो जो गलत क्वेश्चन थे वो मैंने मोस्टली बाकी के पोर्शन में वही किया था जो मुझे आता था। बट मैथ में एक जो क्वेश्चन था अपोजिट वाला वो मैंने सब कुछ अपोजिट किया, बट आंसर का भी लास्ट में अपोजिट निकाला था वो नहीं हो पाया, वहाँ मिस्टेक्स रहीं। तो कुछ सिली पॉइंट्स ऐसे हैं जो आज हमें सिली बना के चले गए। एनीवेज, अब तो जो हो गया उसको सुधारा नहीं जा सकता। आगे आने वाली चीज़ों में इनसे जो गलतियाँ की गई हैं उसको हम यूज़ भर कर सकते हैं। तो ये मेरा फीडबैक था मेरे हमारे एग्ज़ाम को लेके। और आगे मैंने ADU का फॉर्म डाला हुआ है बिहार का, तो उसकी तैयारी में करने मतलब मैंने थोड़ा सा अपना ट्रैक चेंज किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा MRS क्लियर हो जाएगा। बट नाउ अब मुझे जो है वो फॉरवर्ड करना पड़ेगी अपनी तैयारी जो ADU की तरफ। हालांकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पोर्शन है, बट अब स्टार्टअप किया गया और कल भर इमोशनल अटैचमेंट से आज के टाइम में बाहर आया गया और आज रात से बैठ के एक नई स्ट्रेटजी के साथ ADU की तैयारी की जाएगी। और TGT भी अभी लाइनअप है, हालांकि TGT का बाद में है तो उसके डे बाई डे उसको भी तैयार करना है। बट ADU का सिंगल पेपर है, अगर वो अटैम्प्ट हो जाता है अच्छे से, उसमें क्लियर हो जाता है तो भी एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाने वाला है। तो जो लोग भी ADU से जुड़े हैं, जिन्होंने भी ADU का फॉर्म डाला है, अगर वो अपनी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी स्ट्रेटजी मेरे साथ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, जाके मुझे भी सपोर्ट मिल पाए। और मिलते हैं नए अपडेट के साथ किसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। थैंक यू।